हुकूमत अगर मुश्किल फैसले नहीं करती और अपनी सियासी साख को दांव पे नहीं लगाती तो पाकिस्तान दिवालिये की तरफ जा रहा था। कोई हुकूमत ये कहना पसंद नहीं करती, लेकिन सबको नजर आ रहा है, सब पर जो बोझ पड़ा है, उस हुकूमत को अगर नहीं हटाते हम एक जायज पार्लिमानी जमहूरी अमल के जरिए, तो आपने देखना था कि पाकिस्तान के 70 साल के अखराजात और जो कर्ज लिए हैं उसका हजम, और जो दिवालिये के सामने आप देखते क्या हो रहा है। देखिए स्पीकर साहब, इकोनॉमी को वेंटिलेटर पे छोड़ गए। 24 अरब का बोझ था। सारा मसला ये है, लबे लुबाब ये है कि 24 अरब का बोझ था और वो किस 4 साल में क्या कर गए। वो आपको 41 अरब का तोहफा देके गए हैं। ये पूरी आवाम को इतनी बड़ी बजट खसारा क्रिएट हुआ है कि आप सस्टेन नहीं कर सकते। फिर आपने अनफंडेड बजट आईएमएफ के प्रोग्राम को, अच्छा आईएमएफ से वादा भी कर लिया, वाह वाह, आप आईएमएफ से वादा करके आए। इंपोर्टेड हुकूमत तो आप हैं, आप आईएमएफ से वादा भी करके आए, वो पैसे भी लिए, उस पे शाह खर्चियां भी की, बनीगला हेलीकॉप्टर में गए, पेट्रोलियम लेवी पे भी हाँ की, हर चीज पे हाँ की, और फिर बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि जी ये क्या हो रहा है, मुल्क, कल उनको तकरीर में गए, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। माशाल्लाह, ये तो आपने किया है, आप ले जाने तैयार थे सीधा, और अभी भी वो नजर आ रहा है। वो आपके बिहेवियर में, आपकी सियासी सरगर्मियों में सब नजर आ रहा है। लेकिन अवाम तो पूछ रही है, अवाम पूछ रही है आलू टमाटर का क्या होगा, खुर्दोनोश का क्या होगा। खवातीन अपनी शॉपिंग लिस्ट देखती हैं, आधी हो रही है। ग्रोसरीज कौन लेगा, किस तरह लेगा। ये इनकलाबी हुकूमत आपको दे गई है। और मैं ये भी कहूंगी, झूठ की कोई बात नहीं है, ये कहूंगी कि इसमें इस मुश्किल दलदल से निकालने, इस वेंटिलेटर से हटाने, इस दलदल से निकालने जो संगीन फैसले किए जा रहे हैं, संगीन फैसले, बहुत मुश्किल फैसले, वो जो किए जा रहे हैं वो इनकी वजह से हैं। आपने कर्जे डबल किए, अब इंटरेस्ट के साथ 50 अरब छोड़ गए आप, जो 70 साल में पाकिस्तान की हुकूमतें 23 आईएमएफ प्रोग्राम के साथ नहीं कर सकी। 70 साल में 23 आईएमएफ प्रोग्राम हुए। मैं किसी को क्लीन स्लेट नहीं दे रही हूं, लेकिन हम सब ने आईएमएफ प्रोग्राम्स मैनेज किए, उनसे इज्जत से निकले। कभी अवाम पर इस तरह का बोझ नहीं पड़ा, खौफनाक किस्म का, जो आज इनकी वजह से पड़ रहा है। और हमने गले लिया, और ये इस बात पर सबने पूछा कि आप इनकी गिरती हुई साख को क्यों गले लगा रहे हैं, आप इनके प्रॉब्लम्स को क्यों गले लगा रहे हैं। ये तो आपके, किस तरह आप इलेक्शन में जाएंगे, बहुत मुश्किल सवाल है। और ये बहुत मुश्किल फैसला था। या तो हम वहां खड़े होके, अपोजिशन की मेरी तो बड़ी मजे की तकरीर होती, हम खड़े होके तकारीर करते, लॉन्ग मार्चेस करते। लॉन्ग मार्च हम कर भी लेते हैं, वादे करके भाग नहीं जाते। लॉन्ग मार्चेस करके हम तो अपनी साख बढ़ा रहे थे, सब हमारी तरफ देख रहे थे कि हमें निजात कब मिलेगी। तो या तो हम ये ढलान को, इस क्राइसिस को, इस स्लिपरी स्लोप को, जिसमें पाकिस्तान तेजी से एक गाड़ी की तरह, रेलगाड़ी की तरह नीचे जा रहा था, इसे ट्रेन रैक कहते हैं, ट्रेन रैक की तरह नीचे जा रहा था, या तो हम वो रोकते, उसमें ब्रेक्स लगाई जाती, वो ब्रेक्स ही लगी हैं और कुछ नहीं। शायद हुकूमती एहलकार मुझसे अग्री भी ना करें, बट वो सिर्फ ब्रेक्स लगाने का काम किया है पाकिस्तान की नई हुकूमत ने, यूनिटी गवर्नमेंट ने यही किया है। इसे क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं। कोई हुकूमत, खास तौर से एक इलेक्टेड जमहूरी हुकूमत, ये नहीं चाहती कि अवाम को इस तरह पर रोज बोझ डाला जाए, और बोझ आएंगे। हम में से बहुत लोग रातों को सोते नहीं हैं। हमारी रातों की नींद इसलिए हराम है क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुबह उठ के क्या कीमतें होंगी और सुबह उठ के क्या फैसले करने होंगे। या तो आप मुल्क को दिवालिये की भेंट चढ़ा दें, वो जो चढ़ाने तैयार थे,
जो 50 अरब विथ इंटरेस्ट छोड़ गए 70 साल में, 22-23 IMF प्रोग्राम्स के बाद वो ये कर गए 4 साल में, जो कशकोल तोड़ने वाले थे। क्या किया उन्होंने? कभी पाकिस्तान के ऑपोजिशन में, नेशनल असेंबली की ऑपोजिशन में या सेनेट के ऑपोजिशन में कभी कोई बात की उन्होंने? क्यों नहीं की? क्योंकि वो पार्लियामान को कुछ नहीं समझते और वो इस पूरे जमहूरी निज़ाम को, चाहे वो कितना भी लीकी हो, कितना भी मफलूज हो, उसको कुछ नहीं समझते। वो एक फर्द वाहिद के साथ एक कल्ट सिचुएशन चल रही है, एक कल्ट मूवमेंट बनाया हुआ है फुस्तायत का, फैशिज्म का, जिसमें उन्होंने माशरे को एक्सट्रीम तकसीम का शिकार बना दिया है और पढ़े लिखे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अफसोस तो ये है कि आपसे बेहतर रिक्शा ड्राइवर हैं जो देख लेते हैं, जो अपने पेट पे इस वक्त पत्थर बांधे हुए हैं और भी पत्थर बांधेंगे, लेकिन हमारी अशराफिया को कुर्बानी देनी होगी। पाकिस्तान की अशराफिया को कुर्बानी देनी होगी, गरीब से ज्यादा। और इस कुर्बानी में आपने मुल्क को बचाना होगा। मैं उस पार्टी से हूं जब दहशतगर्दी का ऐसी आग लगी हुई थी इस मुल्क में कि समझ नहीं आ रहा था, आज किसी स्कूल पे होगी, आज किसी मस्जिद पे होगी, आज ऐसा हेडक्वार्टर पे होगी, कहां होगी, किस दरगाह पे होगी, किस मार्केट में होगी, सब भूल गए। पीपल्स पार्टी ने किस तरह किन कुर्बानियां दे दे के, और कल मोहतरमा शहीद ने अपनी कुर्बानी दी, कल उनकी सालगिरह थी, और उस शहीद ने कहा कि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं, मैं मुल्क को बचाऊंगी, आप बचाएंगे, मैं बचाऊंगी। और फिर हम आज उसी नहज पे खड़े। पता नहीं कैसे पीपल्स पार्टी ऐसी हुकूमतों का हिस्सा हमेशा होती है जहां मुल्क को बचाना होता है, दलदल से निकालना होता है, और ये दलदल है। इस दलदल में इमरान खान न्याजी डाल के गया है मुल्क को, इसमें कोई अपॉलॉजी नहीं है। ये IMF बजट बिल्कुल है, और ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट उनकी थी जो ये मुआहदे करके, सारे मुआहदे वो करके गई। ये कच्चा छट्टा आवाम के सामने होना चाहिए। कौन से मुआहदे वो करके गए हैं? पेट्रोल लेवीज, फ्यूल की सब सब्सिडीज हटाने की, और उन्होंने मुआहदा किया, अपने पैसे लिए और पैसे उड़ाए। वो अवाम को जो बारूदी सुरंगों की बात की जाती है, ये भी पता था उनको वो जा रहे हैं। आपने शेख रशीद का बयान सुना है, उन्होंने कहा तो हमें 4 महीने से पहले पता था हम जा रहे हैं। ये मंसूबाबंदी थी आपकी कि हम सियासत इतनी एक्सट्रीम करें कि मुल्क को डुबो जाए, कोई बात नहीं, जला जाए, डुबो जाए, अवाम अपने वेंटिलेटर पे रहे। और इस वक्त ऐसा ही है। कोविड की भी आमद है, अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को वेंटिलेटर पे डाला। और वो कहीं ये भी बात उन्होंने की कि जी हम तो एहतसाब, वो तो आपने सुना है कि वो तो एहतसाब करने आए थे मुल्क का। वो जो PM हाउस को यूनिवर्सिटी बना गए ना, वो देखिए ना अपने यूनिवर्सिटी जो PM हाउस को बना गए, वही वाली, उससे उधर से उन्होंने एहतसाब करना था। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन इंडेक्स पे जो मुल्क में हाल किया उन्होंने, 117 नंबर पे थे हम जब वो आए, जब वो गए हैं एहतसाब सरकार 140 नंबर पे थे हम। यानी कि इतनी इन्होंने खुद करप्शन की और किसी चीज की कीमत नहीं दी, चाहे वो BRT हो, चाहे वो बिलियन ट्री सुनामी हो। मैं आज बबांगे दल कहूंगी कि जो इस वक्त मुल्क में आगे लगी हुई थी, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे पहाड़ और हमारे दरख्त आतिशफशां क्यों हुए। वहां क्या किया गया? इससे मैं तफरीक करूंगी। एक 10 बिलियन सुनामी प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं क्लाइमेट की वजीर हूं और क्लाइमेट और माहौलियात का सख्त बुरहान है, लेकिन उन्होंने इसकी बात नहीं की। उन्होंने उसकी बात नहीं की। 10 बिलियन ट्री सुनामी में कौन सा सूबा सबसे आगे था, इसलिए बात नहीं होती थी। 10 बिलियन जो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें तो सिंध सबसे आगे है। मुझे खुद देख के शौक हुआ
वो कागजात मैंने देखे तो मैंने कहा अच्छा, सिंध को तो कभी बुलाया नहीं जाता कभी किसी मीटिंग में, तो सारी मीटिंग्स घरों पे खुफिया तरीके से यहाँ की जाती हैं। पूरी हुकूमत में ऐसी होता है। हमारे दोस्त, उनके अहबाब, चाहे वो रोजवेल्ट होटल बेचने की कोशिश कर रहे थे, चाहे उन्होंने पीआईए को इस तरह क्रैश किया हुआ है कि अभी तक वो नहीं सर उठा पा रहे हमारे पायलट्स। याद है आपको? याद है जिस तरह मुल्क की इकोनॉमी को क्रैश कर रहे थे, पीआईए को उन्होंने क्रैश किया। उन्होंने गंदम के बहरान को फैलाया, चीनी के बहरान को फैलाया, खुद कार्टेल में हिस्सा रहे। गंदम पाकिस्तान, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई थी, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, खुद कफील हो गए थे। फिर उन्होंने तेल, एलएनजी, बच्चों का खेल बनाया हुआ था। आज जो आप लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं, ये ऑर्डर्स 6-6 महीने, 1-1 साल पहले दिए जाते हैं जी। जो औने पौने तेजी में, जल्दी में, उजलत में देते हैं, उसकी डबल कीमत होती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं रोज चीख रही होती थी कि एलएनजी के ऑर्डर्स नहीं दिए हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? उसका इस वक्त आप सम्राट भुगत रहे हैं, जो 4-4 घंटे, 7-7 घंटे लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। आप मुझसे पूछे कि किसको ये पॉइजन चैलेंज कहते हैं ना, जहर का प्याला, किसको हाथ लगाना था? ये छोड़ गए जहर का प्याला। लेकिन इंशाअल्लाह ये हुकूमत मुश्किल फैसले करेगी। अपने सर पे इनके सारे जराइम लिए हैं हमने, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किस तरह ये इक्तिसादी मॉडल जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है, कोई मतलब कितनी दिहाइयों से फंसा हुआ है, ये कर्जा जात की जो रेल पेल होती है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा होता है। मगर ये मुझे कोई ना कहे कि आईएमएफ की ये बजट नहीं है और किसने इसको साइन किया। ये आईएमएफ है, हमसे इस वक्त नाराज है कि आप लोग वो सख्त फैसले नहीं कर रहे हो जिसका वो वादा करके गए। वादा वो करके गए थे, और वादे की खिलाफी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में नहीं की जाती। आपका मुल्क दिवालिया होता है, डूबता है। एफएटीएफ हमने कोई क्रेडिट भी नहीं लिया। यहां बैठ के कोई 1 महीना दिन रात हमने अमेंडमेंट्स की, उनके साथ मिलके अमेंडमेंट्स की, और उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ये तो नैब चाहते थे, नैब। खुद कहां हैं? अब सामना करें, हमें बताएं क्या है आपकी सियासत। आपकी सियासत वो है जब आप पाकिस्तान को और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को चूल्हे में डालते हैं और कहते हैं कोई साजिश हुई। वो साजिश किसी को मिली आज तक? उसका खोज अभी तक है जी। मैं क्योंकि सहाफ़ी रही हूँ, मुझे भी बड़ा खोज है। वो कहाँ गई साजिश? किसी को मिली साजिश? नहीं। जिन इदारों का नाम उन्होंने लिया, उन्होंने भी सारा दिखा दिया। वो टेलीग्राम्स, वो केबल्स, वो साजिश। फिर भी पर यहाँ बहुत से लोग हैं जो कहते हैं साजिश तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ की है जी। अफसोस से मैं कहूँगी, मैं नहीं कहूँगी कि सारे सियासतदान ऐसे हैं, लेकिन लोग अब हमारी तरफ देख रहे हैं कि किस लेवल की ये सियासत हो रही है। वो कहते हैं हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो क्यों नहीं की उन्होंने लॉन्ग मार्च? क्यों बार बार भाग जाते हैं बनी गला? वहां से अंदर क्यों नहीं निकल पाते? लोग नहीं जमा हो रहे क्या? लोग नहीं जमा हो रहे, और वो कहते हैं खून खराबे वाली लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे कैपिटल पे, खून खराबा होगा। किसका खून खराबा होगा? आपके मुल्क के लोगों का ही होगा ना। क्या अगर वो अपोजिशन में है, वो जिंदगी के मुस्तहिक नहीं है? ये तफरीक की सियासत इस मुल्क को जला डालेगी। इधर ले जा रहे हैं वो। जब भी कोई फैसला होना होता है जो मुश्तरका होता है, जो मुल्क की बेहतरी के लिए होता है और अवाम की बेहतरी के लिए होता है, हमारी नहीं, मेरी नहीं, इस ऐवान के लोगों की नहीं। हम अशराफियां हैं, हमें कुर्बानी देनी होगी। लेकिन जब कोई मुल्क के लिए फैसला होता है, वो मुश्तरका फैसला होता है। बिकॉज यू नो व्हाट, द पीटीआई हैज मिस्ड द मेमो दैट वी आर अ फेडरेशन. We are a federation of 4 provinces. We have Gilgit-Baltistan and AJK, and they all need to be together to make a decision.
इन्होंने कभी ये नहीं किया। इन्होंने कहा तकसीम करो मुल्क को। जो सूबे हमारे साथ नहीं है, जहां हम इलेक्शन नहीं लड़के आ सकते, जिसको हम जहां रेल पेल नहीं है हमारी, वो तो उनको नथिया गली रेस्ट हाउस चाहिए ना, वो तो कर दिया गया उनके लिए तैयार, नो वरीज। लेकिन इशू तो ये है कि जब फैसले करने और बहुत सारे मुश्किल फैसले आने, मैं तो आपसे कहूंगी आने वाले दिनों में ये नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस जो है मुल्क में, वो माहौलियात की भी है, बहुत बड़ी क्राइसिस आ रही है, पानी की भी। और यहाँ कुछ एक फाजिल मेंबर बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, सोबर बातें करनी होंगी, उन पर उनके लिए हल निकालने होंगे। चारों सूबों के दरमियान इस वक्त पानी का तकसीम भी सियासत की भेंट चढ़ सकता है, नहीं चढ़ा है, क्योंकि हम सब ने मिल के बात की है। बलूचिस्तान सिंध से नाराज हो सकता है, सिंध पंजाब से नाराज होता है, पंजाब केपी और गिलगित बल्तिस्तान से नाला हो सकता है। ये बातें आतिशफिशा बन सकती थी, लेकिन नहीं बनी। और इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरे फाजिल दोस्तों, हमें इस बजट के बाद इन बातों पर अपना जहन साफ करना होगा, फोकस करना होगा। बड़े बड़े मसाइल जिनमें मीडिया इंटरेस्टेड नहीं है तो ना हो, लेकिन हमें उन पर फोकस करना होगा। पानी की कल बात कर रहे थे बहुत अच्छे फाजिल मेंबर के, पर कैपिटल यूसेज में हमारा कितना हो गया, ये भी मैं याद दिला लूं। अपना एहतसाब हम खुद करें। पर कैपिटल यूसेज पाकिस्तान का सारी दुनिया में 4 टॉप ममालिक में से है, यानी कि हम जितना पानी ज़ाया करते हैं वो मतलब 200-300 ममालिक नहीं करते। आप देखिए केप टाउन में क्या हो रहा है और कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है, बहुत से ममालिक में क्या हो रहा है, रैशनिंग हो रही है पानी की। कैलिफोर्निया जो सबसे दुनिया का बावसाइल इलाका है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी में और वसाइल में, जितना पैसा कैलिफोर्निया में अमेरिका के पास नहीं है, सबसे ज्यादा, और वो कहत साली का शदीद शिकार है। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ केप टाउन की तरह पानी की रैशनिंग हो रही है। केप टाउन वालों ने सब ने फैसला किया कि हम इतने लीटर रोज पानी इस्तेमाल करेंगे। शावर 30 सेकंड्स का, 60 सेकंड्स का, 30 सेकंड का लेंगे। मैं भी अब मेंटल टाइमिंग करने लगी हूँ, इधर पानी बंद करो, उधर कार वॉश बंद कराओ। और मगर असल बहरान तो हमारे खेतों में है। जो 80% पानी इस्तेमाल करते हैं मुल्क का, 80% पानी हमारे खेतों में जाता है। उसके लिए भी, क्योंकि ज़राअत ऑलरेडी क्राइसिस में है, उसके लिए भी हमें दूररस सस्टेनेबल देरपा हल ढूंढने होंगे। इन चीज़ों के लिए पानी जो हमारी हयात है, जो हमारा दरिया इंडस है, उसके लिए हमें हल ढूंढना होगा। उसमें हमने इतनी गन डाली है, चाहे वो केपी हो या पंजाब हो या सिंध हो या बलूचिस्तान हो, हमने डेल्टा ख़त्म कर दिया है उसका, और इतनी गन डाली है उसमें बगैर सोचे, लापरवाही से, कि अब वो खुद से वापस नहीं आ सकता, वो जी नहीं सकता, वो आपको हयात नहीं दे सकता, ना उसकी हयातियात सपोर्ट करने की अब सकत रही है। जब आपके घरों में पानी नहीं आएगा और जब आपको पानी की बोतल की कीमत चौगनी होगी या मिलेगी भी नहीं, तो आप सोचें उन शहरों में जहां लोग पंप से पानी निकाल रहे हैं, या उन इलाकों में जैसे ग्वादर जहां पानी की वैसे ही कमी है, वहां क्या हालात होंगे, और हमारे खेतों का क्या होगा जो जरखेज होते हैं लेकिन पानी के बगैर वो बेमानी हैं। तो ज़राअत में जो क्राइसिस आने वाली है उस पर हमें चारों सूबों को पानी के हवाले से, माहौलियात के हवाले से, क्योंकि ये हमारे काबू में नहीं होगा। फिर जिस तरह ये फेंक के गए हैं आपको और उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया, ना कोई कार्बन टैक्स रेजीम बनाई जिससे आप ज़र मुबादला ले सकें, ना कोई कार्बन फाइनेंसिंग करवाई। नहीं, अब हम करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे कि पाकिस्तान का अगर 10 मैंग्रोव्स लगे हुए हैं तो उस पर हमारे मुल्क को या सूबों को क्रेडिट मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, जैसे दूसरे मुल्क कर रहे हैं। ना कोई उन्होंने बात की ट्रांजिशन की टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। माशाल्लाह पाकिस्तान में झिम्पीर है, विंड कॉरिडोर हैं बड़े बड़े, सोलर, सूरज की तो आपने देखा हालत क्या है। तो मेरी स्पीच लंबी होगी,
और आप मोहतरमा तहम्मुल से वाइंड अप सुनें। करें जी, 25 जी मैं मिनट वाइंड हो अप गए। कर रही हूँ, लेकिन चीफ विप जो यहाँ पार्लियामेंट्री लीडर हैं उनसे कहें कि मैं पहले सेनेट से पहले यहाँ की, आप पहले अपनी हाजिरी चेयर को मुकम्मल एड्रेस कर करें, ले करें। हाजिरी मुकम्मल करें फिर मुझसे बात करें। मैं तो आती हूँ पार्लियामेंट। वाइंड अप करें जी, जी please। वाइंड अप मैं कर ही रही हूँ। तो मेरा ख्याल है कि हमें मिलजुल के मंसूबाबंदी करनी होगी। लोग हमसे ये मैसेज देखना चाहते हैं कि उनके आलू टमाटर चिकन रोटी दाल ये कैसे उनको मुहैया होगा, उनको नौकरियां कैसे मुहैया होंगी, उनका पेट्रोल किस तरह स्टेबल होगा, डॉलर और रुपया किस तरह स्टेबल होगा, उनके नलों में पानी साफ कैसे आएगा। लोगों को ये इस वक्त मांग है। और बहरानी कैफियत तभी ख़त्म होगी जब हम आपस में मिलकर बैठेंगे। अगर पीटीआई मुल्क से बाहर रहना चाहता है, उनकी फैमिलीज़ तो बाहर हैं, हमारी फैमिलीज़ तो यहीं हैं जी। अगर वो मुल्क से बाहर रहना चाहते हैं और यहाँ सिर्फ अपनी इक़्तिदार की सियासत करना चाहते हैं, तो फिर वो साफ कह दें उनके अहदाफ क्या हैं, क्योंकि अभी तक मुझे उनके अहदाफ समझ नहीं आए हैं। सिवाय तनकीद के उनके अहदाफ किसी को समझ नहीं आए हैं, सिवाय मुल्क को खारजी बहरान, इक्तिसादी बहरान, एनर्जी के बहरान में, ये 3 चीज़ों में वो छोड़ के गए हैं। मैं इन तीनों पे लंबी तकरीर कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। आपने तहम्मुल से सुना, सिवाय पार्लिमानी लीडर के जो बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड हैं और जिनको इस हाउस में कोई प्रेजेंस लोगों की मेंटेन करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड इंशाल्लाह हम शुक्रिया जी। पाकिस्तान को इस बहरान से निकालेंगे जी। शुक्रिया जी। नमाज के लिए 20 मिनट का वक्फा किया जाता है, उसके बाद अरमगान सुबहानी साहब जो है वो तकरीर करेंगे जी।